Hey guys, so welcome back to our channel. You are with us, Education with Ash. Today we are going to teach you about conjunctions. Conjunctions, अब conjunctions क्या होते हैं? आइए देखते हैं इसकी definition. A conjunction is a word used for joining words, phrases और sentences. कंजक्शन वो होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं. कंजक्शन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसके लिए? वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. जब हम वर्ड टू वर्ड ज्वाइन करते हैं तो उसके बीच में हम किसका यूज़ करते हैं? कंजक्शन का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो कंजक्शन क्या करते हैं? ज्वाइनिंग का काम करते हैं वर्ड्स को, सेंटेंसेस को और फ्रेजेस को. फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, एंड क्या हो गया हमारा? कंजक्शन. फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल है. एक साइड पर हमने फ्रूट की बात की है, दूसरी साइड पे हमने वेजिटेबल की बात की है. अब फ्रूट वेजिटेबल ऐसा तो नहीं बोलेंगे हम, तो उसको जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंजक्शन का. और वो कंजक्शन हमारा क्या होगा? एंड. ओके, एट होम एंड एट स्कूल. ओके, एट होम एंड एट स्कूल. ठीक है, तो एंड क्या हो गया? नेक्स्ट हमारा वापस से एंड हमारा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया. ठीक है, आई बोट एप्पल्स एंड ही बोट बनानास. मैंने एप्पल खरीदे और उसने बनाना खरीदे. तो और यानी कि और के कॉन्टेक्स्ट में हमने किसका यूज़ किया है? एंड का. ठीक है, देर आर मैनी कंजक्शंस बट हियर वी शैल डील विद ओनली 4 ऑफ देम. ओके, बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं लेकिन हम अभी कितनों की बात करेंगे? सिर्फ 4 कंजक्शंस की हम बात करेंगे जो कि हमें अधिकतर सेंटेंसेस में, फ्रेजेस में और वर्ड टू वर्ड एडिंग में हमको देखने को मिलेंगे. ओके, तो वो 4 कंजक्शंस हमारे क्या होंगे? एंड, बट, और एंड बिकॉज. ओके, आपने भी सेंटेंसेस और फ्रेजेस पढ़े होंगे, देखे होंगे. आपको अधिकतर यही कंजक्शंस देखने को मिले होंगे. ओके, सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट एंड बट. वी यूज एंड टू जॉइन टू रिलेटेड थिंग्स और एक्शंस. हम एंड का यूज़ किसके लिए करते हैं? टू रिलेटेड थिंग्स को ज्वाइन करने के लिए करते हैं. ठीक है, यानी कि ऐसी थिंग्स जो एक दूसरे से क्या करती है? रिलेट करती है, जिसका एक दूसरे से क्या होता है? रिलेशन होता है. ओके, तो ऐसी चीज़ों को जोड़ने के लिए, ऐसे वर्ड्स को जोड़ने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं एंड कंजक्शन का यूज़ करके. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दे एट ब्रेड यानी कि वह ब्रेड खा रहे थे. ठीक है, एंड दे ड्रिंक मिल्क, वह मिल्क पी रहे थे. कि कौन कर रहा था ये काम? वह कर रहे थे, है ना. दे की बात की है यहाँ पे. सेम दे ऊपर भी है और दे नीचे भी है, तो हम इन दोनों को ऐड करते हुए इसको ऐसे फॉर्म कर सकते हैं. दे एट ब्रेड एंड ड्रैंक मिल्क, यानी कि वह ब्रेड खा रहे थे और दूध पी रहे थे. हम बार बार तो ये नहीं बोल सकते कि वह ब्रेड खा रहे थे, वह दूध पी रहे थे, है ना. वह ऑकवर्ड लगता है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं? कंजक्शन का यूज़ करके इसको पूरा एक ही सेंटेंस बना देते हैं. ठीक है, अलग अलग फ्रेजेस में बोलना, अलग अलग सेंटेंस में बोलना, इससे बेटर है कि हम सेम चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही है तो हम इसे क्या कर देते हैं? एक ही सेंटेंस में कंजक्शन की हेल्प से इसको पूरा एक सेंटेंस बना देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा, रोजी वॉश्ड द क्लॉथ्स एंड पिंकी पुट देम अवे. ठीक है, रोजी ने क्या किया? जो क्लॉथ्स हैं उनको वॉश वॉश कर दिया एंड उसके बाद में पिंकी ने क्या कर दिया? उन्हें साइड में रख दिया. ठीक है, तो रोजी ने कपड़े धोए और पिंकी ने साइड में रखे. ठीक है, अलग अलग सेंटेंस है, इनको एक साथ करेंगे. रोजी वॉश्ड द क्लॉथ्स एंड पिंकी पुट देम अवे. ठीक है, एंड कंजक्शन का यूज़ करके हमने इसे एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, कि रोजी वॉश्ड द क्लॉथ्स एंड पिंकी पुट देम अवे. रोजी ने वॉश कर दिए क्लॉथ्स और पिंकी ने उन्हें क्या कर दिया? साइड में रख दिए. ठीक है, इस तरीके से हम एंड कंजक्शन का यूज़ कर सकते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस में बदलने के लिए. ठीक है, so we need not repeat the subject if it is the same in both the sentences, but if the subject are different, we have to mention it. Okay? मतलब क्या है कि अगर सब्जेक्ट सेम है, जैसे कि सब्जेक्ट सेम होता है तो हमको उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है. एक बार हमने मेंशन कर दिया, जैसे कि हमने पहले मेंशन किया था दे ऊपर भी था सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में भी दे था, तो हमने उसे एक बार मेंशन करके जो बाद का ऑब्जेक्ट और वर्ब थी हमने उसको ऐड कर दिया. ठीक है,
कंजक्शंस के साथ। लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस था हमारा उसमें दोनों सब्जेक्ट अलग थे, रोज़ी एंड पिंकी। तो जब दोनों ही सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो हमें उन सब्जेक्ट को क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। जैसे कि हमने अपने नेक्स्ट सेंटेंस में किया, रोज़ी वॉश्ड द क्लॉथ्स एंड पिंकी पुट देम अवे। यानी कि रोज़ी सब्जेक्ट था और पिंकी भी सब्जेक्ट था, तो हमने दोनों सब्जेक्ट को क्या किया है, मेंशन किया है। तो इस तरीके से आपको कंजक्शन का यूज़ करते हुए और सब्जेक्ट्स का ध्यान रखते हुए सेंटेंसेस को चेंज करना है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंजक्शन बट। ओके, वी यूज़ बट टू जॉइन टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ और एक्शंस। यानी कि हम बट का यूज़ कब करते हैं, टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़। कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ यानी कि टू कंपेयर समवन टू समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को किसी व्यक्ति से कंपेयर करते हुए, ठीक है, या किसी एक्शंस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सिमरन went टू द मार्केट, शी डिडंट बाय एनीथिंग। सिमरन मार्केट गई लेकिन उसने कुछ भी नहीं खरीदा, है ना। सिमरन क्या करा, उसने मार्केट गई, सेकेंड सेंटेंस में बोला कि वह मार्केट तो गई लेकिन उसने कुछ भी नहीं खरीदा, ठीक है। तो हम इसको एक सेंटेंस बनाते हुए लिखेंगे, सिमरन went टू द मार्केट बट डिडंट बाय एनीथिंग, है ना। सिमरन मार्केट गई लेकिन उसने कुछ भी नहीं खरीदा। तो लेकिन के कॉन्टेक्स्ट में हम बट का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट का मतलब ही लेकिन होता है, ठीक है, कि वह मार्केट तो गई लेकिन उसने कुछ भी नहीं खरीदा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द टीचर कॉल्ड राहुल, राहुल डिडंट कम। टीचर ने राहुल को बुलाया, राहुल नहीं आया, ठीक है। अब इसको हम एक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, द टीचर कॉल्ड राहुल बट ही डिडंट कम। टीचर ने राहुल को बुलाया पर राहुल नहीं आया, लेकिन राहुल नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बट कंजक्शन का यूज़ करके दो अलग अलग सेंटेंस को एक सेंटेंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसे इजीली स्पीक कर सकते हैं, इजीली कन्फ्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको मतलब इजीली बता सकते हैं कि राहुल को टीचर ने बुलाया लेकिन टीचर के सामने राहुल क्या हुआ, नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बट, बिकॉज और एंड, इस तरीके से बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। येस, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट और कंजक्शन। और कंजक्शन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अनदर पॉसिबिलिटी, ठीक है। और कंजक्शन का यूज किसके लिए किया जाता है, इंट्रोड्यूस करने के लिए अनदर पॉसिबिलिटी को, ठीक है, कि कोई और पॉसिबिलिटी भी वहाँ पर हो रही है एक के अलावा, तो उसके लिए हम और कंजक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। इज योर सिस्टर ओल्डर और यंगर देन यू, ठीक है, क्या तुम्हारी सिस्टर तुमसे ओल्डर है या यंगर है, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं तो और का यूज कर रहे हैं कि ये ओल्डर है या यंगर है ना। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, और कंजक्शन का। आर यू कमिंग और नॉट, क्या तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ठीक है। तुम मतलब संभावना पूछ रहे हैं ना, पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं कि आने की संभावना भी है और नहीं आने की भी संभावना है, तो पूछ रहे हैं कि क्या तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, और कंजक्शन का। ओके, नेक्स्ट, इज इट अ बॉय और अ गर्ल। ओके, सो जब भी हम अपनी फैमिली में किसी का भी बच्चे का बर्थ होता है तो हम पूछते हैं ना उसके पेरेंट्स से कि इज इट अ बॉय और अ गर्ल, क्या वह लड़की है या लड़का है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और कंजक्शन का यूज़ करते हैं कि बॉय की भी संभावना है और गर्ल की भी संभावना है, लेकिन हमें पूरा कंफर्म पता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और कंजक्शन का यूज़ करके पूछते हैं कि क्या वह लड़का है या क्या वह लड़की है, क्या वह आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम और कंजक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, इन अ लिस्ट और इज यूजुअली ओनली यूज्ड बिफोर द लास्ट आइटम। इट कैन बी ब्लैक, वाइट और ग्रे, ठीक है। यस, तो यानी कि हम और का यूज़ किसके लिए भी कर सकते हैं, जब हम दो या तीन चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। तो लास्ट आइटम जो होता है हमारा, उस लास्ट आइटम से पहले हम किसका यूज़ कर सकते हैं, और कंजक्शन का यूज़ करके उस सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी ब्लैक, वाइट और ग्रे, क्या वह ब्लैक होगा, वाइट होगा या ग्रे होगा। तो और कंजक्शन का यूज़ करके हमने ये सेंटेंस को कंप्लीट किया है। ओके, yes, so at the last we are talking about because conjunction. Because is used to show या give reason. It is followed by a complete sentence with its own subject and verb. ठीक है, बिकॉज का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, देने के लिए, रीज़न देने के लिए, या फिर किसी भी रीज़न को शो करने के लिए, ठीक है।
इट इज़ फॉलोड बाय अ कंप्लीट सेंटेंस। ये पूरे सेंटेंस के द्वारा फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट भी इस चीज़ को फॉलो करता है और इसकी जो वर्ब होती है वो भी ये चीज़ फॉलो करती है, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से फॉलो होगा। द गर्ल रैन बिकॉज शी वॉज अफ्रेड। सो द गर्ल रैन एंड कंजक्शन बिकॉज यूज करते हुए शी वॉज अफ्रेड, हमने इस तरीके से सेंटेंस को बनाया है। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारा क्या किया जा रहा है, रीजन को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। सो इसलिए हमने बिकॉज कंजक्शन का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल बिकॉज इट इज़ वेरी बोरिंग। मुझे फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है क्योंकि वह क्या है, बोरिंग है, ठीक है। तो क्योंकि के कॉन्टेक्स्ट में हमने बिकॉज का यूज़ किया है। दे शुड टेक योर अम्ब्रेला बिकॉज इट्स रेनिंग। वह तुम्हारा अम्ब्रेला ले सकते हैं क्योंकि बारिश हो रही है, ठीक है। आई स्टेड देयर बिकॉज ऑफ हर इलनेस। मैं यहाँ पर रुका हूँ क्योंकि उसकी बीमारी के कारण, ठीक है। तो क्योंकि के लिए हम बिकॉज कंजक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी रीज़न के लिए, है ना, कोई भी रीज़न देने के लिए कि अरे मैं यहाँ रुका हूँ क्योंकि वो बीमार है, मुझे फुटबॉल नहीं खेलना है क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे वो बोरिंग लगता है ना। वो भाग गई वहाँ से क्योंकि वो डरी हुई थी। मतलब वो भागी तो उसने उसका रीज़न दिया कि वो क्यों भागी, क्योंकि वो डरी हुई थी, है ना। उसने उसका मतलब उन्होंने उसका अम्ब्रेला लिया, किस लिए लिया, क्योंकि बारिश हो रही है ना। तो रीज़न देके अगर कोई भी काम हम करते हैं तो उसके लिए हम बिकॉज कंजक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड ऑल द कंजक्शंस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।